केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब एक और नया ट्विस्ट सामने आ गया है। दरअसल पुलिस के हाथ आरोपी सिया गोयल का एक कथित स्नैपचैट लगा है, जिससे यह साफ हो रहा है कि इस हत्याकांड की साजिश बहुत पहले ही रची जा चुकी थी और उसके बाद पूरी प्लानिंग से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जी हां, ताजा जानकारी के मुताबिक पुलिस के हाथ जो कथित स्नैपचैट लगी है वो 25 मई की बताई जा रही है। इस चैट में आरोपी सिया गोयल कथित तौर पर अपनी दोस्त से फ्लाइट टिकट बुक करने के बहाने उसका आधार कार्ड मांगती है। इस चैट में सिया ने हिंदी में लिखा, आधार कार्ड का फ्रंट और बैक भेज दे, 4 वेडिंग टिकट्स जो होने नहीं वाली पर फिर भी भेज दे। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि यह पूरी बातचीत और हवाई टिकटों की बुकिंग क्या सिर्फ एक दिखावा था। पुलिस को ऐसा संदेह है कि इस कथित स्नैपचैट और टिकट अरेंजमेंट्स के जरिए सिया ये दिखाना चाहती थी कि केतन अग्रवाल के साथ उसकी शादी की तैयारियां बिल्कुल सामान्य चल रही हैं, ताकि केतन की हत्या के बाद किसी को शक ना हो। यानी ये पूरी साजिश हत्याकांड की जांच को भटकाने की एक बड़ी कोशिश हो सकती है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि किसी भी डिजिटल चैट की कानूनी वैधता उसकी तकनीकी और फॉरेंसिक जांच पूरी होने के बाद ही तय होगी। स्नैपचैट का यह स्क्रीनशॉट तब ऑनलाइन वायरल हुआ जब शुक्रवार को पुणे की एक अदालत ने हत्या के मामले में 20 साल की सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी 22 साल के चेतन चौधरी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब ये जानिए कि आखिर हुआ क्या था, क्या है ये पूरा मामला। दरअसल पुणे के एक युवा कारोबारी यानी कि रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की मौत को पहले एक हादसा माना गया था। मंगेतर सिया गोयल का कहना था कि वो लोहगढ़ किले पर फोटो खिंचवाते समय 400 फीट गहरी खाई में गिर गए। पुलिस ने भी पहले इसे सिर्फ एक हादसा माना, लेकिन कुछ दिनों बाद जो कहानी सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। पुलिस ने इस बात का दावा किया कि जिस लड़की के साथ केतन अग्रवाल 7 फेरे लेने वाले थे, दरअसल उसी ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल को खाई में धक्का दे दिया। यानी यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि सोच समझकर पूरे प्लान के साथ किया गया मर्डर था। इस खुलासे ने दोनों परिवारों के होश उड़ा दिए और जब यह खबर सुर्खियों में आई तो हर कोई सुनकर दंग था। दरअसल दोनों की नवंबर महीने में सगाई हुई थी। केतन अग्रवाल की उम्र 26 साल थी तो वहीं सिया की उम्र 20। दोनों की पहले की तस्वीर और वीडियो देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि भविष्य में कुछ ऐसा भी हो सकता था। लेकिन 18 जून को वो घड़ी आ गई जब इस रिश्ते पर आशिकी का ग्रहण पूरी तरह से लग गया और सिया ने अपने 22 साल के बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के साथ मिलकर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को किले से धक्का देकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को इस बात का खुलासा तब हुआ जब सीसीटीवी में एक शख्स भरी गर्मी में हुडी पहनकर वहां पहुंचा और दोनों से करीब 20 फीट पीछे चल रहा था। उसने शॉर्ट्स और हुडी पहन रखी थी। एक दूसरी फुटेज में दिखता है कि सिया अचानक पीछे मुड़ती है और उसी समय हुडी पहना यह युवक झट से नीचे बैठ जाता है। पुलिस ने इसके बाद सिया के कॉल डिटेल्स को भी खंगाला। डेटा से पता चला कि सिया चेतन नाम के लड़के से लगातार संपर्क में थी। दोनों के बीच 1 फरवरी से 18 जून तक करीब 2000 से ज्यादा बार फोन पर बात हुई, जिससे पुलिस को साफ हो गया कि भाई दोनों के बीच गहरे रिश्ते थे। जिसके बाद पुलिस ने चेतन चौधरी को हिरासत में लिया और अब इस मामले के तार और भी खुलते चले गए। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन करीब 1 साल से रिश्ते में थे, लेकिन सिया के परिवार ने उसकी शादी केतन अग्रवाल से फिक्स कर दी थी। लेकिन सिया चेतन चौधरी को चाहती थी। अब केतन के परिवार ने इस बात का भी खुलासा किया कि सिया पहले शादी को लेकर संकोच जता चुकी थी और एक बार शादी टालने की बात भी कह चुकी थी। पुलिस के मुताबिक सिया शादी नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि उसका मंगेतर केतन उसके और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी के बीच आ रहा है, इसलिए उसने केतन को मारने की साजिश रची। पुलिस ने जब पूछताछ में चेतन चौधरी से पूछा कि तुमने भागकर शादी क्यों नहीं की, तो उसने बताया कि सिया सगाई तोड़कर भागने के पक्ष में नहीं थी। उसे लगता था कि इससे उसके परिवार की बदनामी होगी, इसलिए फिर ये सारा खेल रचा गया। वहीं केतन की बहन का कहना है कि सिया कई बार लोहगढ़ किले जाने की जिद कर चुकी थी,
31 मई को भी वो उसे वहां लेकर गई थी। इसके बाद 4 जून को भी उसने वहां जाने की जिद की, लेकिन केतन की मां ने मना कर दिया। पुलिस के मुताबिक सिया और उसका बॉयफ्रेंड चेतन बाली में होने वाली प्री वेडिंग फोटोशूट से पहले ही केतन को मारना चाहते थे, लेकिन आखिर समय में ट्रिप कैंसिल हो गई क्योंकि केतन का पासपोर्ट रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। अब पुलिस को शक है कि सिया ने ही उसका पासपोर्ट गायब किया था। इसके बाद सिया ने फिर से 14 जून को केतन से लोहगढ़ किले पर जाने की जिद की। उस दिन भी सिया ने केतन को खाई में धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो झाड़ी पकड़कर बच गया। जब केतन ने पूछा कि उसे धक्का क्यों दिया, तो सिया ने सांप दिखने का नाटक किया और ऐसा दिखाया कि जैसे उसने केतन की जान बचाई हो। लेकिन फिर अपने बर्थडे से एक दिन पहले यानी 18 जून को ट्रैकिंग के बहाने सिया केतन को अपने साथ फिर से लोहागढ़ किले लेकर पहुंची और 400 फीट ऊपर खाई से धकेल दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए कह दिया कि केतन का पैर फिसल गया था, जिससे यह हादसा हो गया। हालांकि बाद में पुलिस जांच में यह साफ हो गया कि सिया ने साजिश के तहत अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने मंगेतर को किले से धक्का देकर उसकी जान ले ली। फिलहाल अब दोनों जेल में बंद हैं, पुलिस कस्टडी में है। लगातार इस मामले से जुड़ी पूछताछ चल रही है कि आखिर इस हत्याकांड के बीच में और क्या क्या हुआ था। सिया और चेतन चौधरी से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर केतन का गुनाह क्या था और क्यों इस तरह इतनी बेरहमी से उसकी हत्या की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।